जैसा सांप ने अपनी चतुराई से हुआ को आप बहकाया था, उसी प्रकार से आज हमें भी लोग बहका देते हैं। लेकिन आपका विचार, आपका सिद्धांत, आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, गुण है, तो कोई कैसे बहका आ सकता है। यही एक पहचान है कि हम बहकाए नहीं जाते हैं, यानी कि हम परमेश्वर के संत हैं या संतान हैं या उनके हम बच्चे हैं। हम बहकाए आ जाते हैं, हम बहक जाते हैं, यानी कि हम शैतान के संतान हैं। हमें पता है कि हमें नशा नहीं करना चाहिए और हम नशा करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम शैतान के संतान हैं। आपके घर में जब तक का नशा रहेगा तब तक शैतान रहेगा। जब तक आपके घर से अशुद्धता, दुष्टता, बुराई नहीं निकलेगा तब तक शैतान नहीं निकलेगा। आज हमारे घरों में हमारे बच्चे, बच्चियां, औरतें, आदमी सब दुष्टता में लगे हैं। कोई तो कहे कि मैं पवित्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छा खाता हूँ, मैं अच्छा सोचता हूँ। कोई तो ऐसा कहे अपने परिवार में मैं अच्छा हूँ। संसार के रीति से भी अगर देखा जाए तो सती अनसुईया देखिए, उसकी पवित्रता सबको हरा दिया। आज हम हारते हैं तो अपनी दुष्टता से हारते हैं। हमारे अंदर अपवित्रता नहीं है और हमारे अंदर एक परमेश्वर की भावना नहीं है। अचानक में हम कभी चंगे नहीं हुए तो हमारा मन भागने लगता है। हमें सोचने की बात है कि शैतान का गुण हमारे अंदर ना आने पाए। तीसरा है वह हत्यारा है। वह हत्यारा है यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। यदि हम झूठ बोलते हैं तो हमारा पिता शैतान है। हत्या करते हैं तो हमारा पिता शैतान है। ये परमेश्वर के गुण की बात नहीं है, शैतान के गुण का बात है। उनका ये स्वभाव है। अगर वो झूठ बोलते हैं तो अपने स्वभाव से आप बोलते हैं। हत्या वो करते हैं तो अपने स्वभाव से करते हैं। उनका स्वभाव हत्या करने का। देख, इसलिए हमारे अंदर इतना पाप बढ़ गया है, इतना पाप बढ़ गया है, इतना पाप बढ़ गया है कि बाइबल क्या कहती है कि वह हत्यारा है। यानी कि हम शैतान के पक्ष आके हैं। आज हम पछतावा करते हैं, पश्चाताप करते हैं। चलिए ठीक है, प्रभु क्षमा करता है, लेकिन जो लोग प्रभु को जान गए हैं फिर भी करते हैं, उनका कौन क्षमा करेगा। जो लोग नहीं जानते हैं प्रभु के पास आते हैं, लोग पश्चाताप करते हैं, प्रभु माफ़ करता है। लेकिन जो लोग जान गए हैं प्रभु के पास 1 साल 2 साल 3 साल रह के फिर पाप करते हैं तो उनका पाप बाइबल कहती है ना तो इस लोक में क्षमा किया जाएगा ना तो उस लोक में। फिर हम लोग किसी के तरफ के नहीं हैं और हम लोगों के नैया समझे कि मझधार में पड़ी है। अब किनारा कैसे लगेगा, कौन लगाएगा, अब केवल ये प्रभु आ जानता है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। अगर आप इस लायक नहीं है तो नहीं है करता है, तो वहाँ पर आपका विश्वास कमज़ोर होता है कि लोग इतना सामर्थ्य हैं, प्रभु ने सामर्थ्य दिया है, लेकिन प्रभु इनका नहीं सुना। और क्यों ना नहीं सुना,
कभी आप सोचते हैं प्रभु अपने दासों के क्यों नहीं सुना है? शायद हमारा पाप ज़्यादा हो, क्षमा करने के लायक नहीं है। तो फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है और आप के ऊपर निर्णय है। मेरा काम है संदेश देना, बता देना, चलना आप है। बाइबल क्या कहती है? बीज बोने वाला जब बीज बोने निकला, उसका काम था केवल बीज बोने का। कैसे बोया? कुछ मार के किनारे बोया, जिसे वो मार्ग अपने अंदर समूह नहीं आ पाया। तुरंत चिड़ियों ने आया उसको चुंग लिया। और बाइबल कहती कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, उगा सही लेकिन गहरी मिट्टी न मिलने से जब धूप लगा तो मुरझा गया, सूख गया। कुछ झाड़ी में गिरा, झाड़ी भी उस साथ में बढ़ी और झाड़ी उससे पहले बढ़ गई और बीज को दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, वही 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाया। अब तो ये काम हमारा आपका फैसला है। हमें और आपको सोचना है कि हम परमेश्वर के संतान हैं या हम शैतान के संतान हैं। प्रमाणित हमें आपको करना है, क्या? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, किसी और को नहीं। जो हमारे परिवार में प्रभु को नहीं जानता है, वो क्या जानता है प्रभु के हाल को, प्रभु के बात को? प्रभु के बात को हम जानते हैं। तो प्रभु को प्रमाणित हमें करना है कि हम उनके संतान हैं। इसलिए वो कहता है तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। आज परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, जो पीढ़ियों से रस्म चला आ रहा है, आज भी रस्म है। लोग क्षमा करें, ये शैतान की बात पर बात होता है। जो पीढ़ियों से रस्म चला आ रहा है, भले से हम कहें कि मसीही हैं, लेकिन हम लोग मसीही नहीं हैं। हम शैतान के बंदे हैं और शैतान के जैसा काम करते हैं। वो हमें बहका कर हमें अपने पक्ष में लेता है। तो देखिए हमारे ऊपर है, हम शैतान की इच्छा पूरी करते हैं या परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। हम तो बस क्या सोचते हैं, चला हो हमके दुख प्रभु के पास ठीक हो जाएगी। सही बात है, ठीक हो जाएगी, लेकिन जन्म जन्म तक ठीक कब होगा? जब हम जन्म जन्म तक प्रभु के गुण को अपने अंदर लाएंगे आगे, तब होगा। जब तक हम के परिवार में प्रभु का प्यार, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का गुण ना, क्योंकि ये शैतान अपना चाल चलते रहता है। हम लोग अपने शैतान के लालसाओं को पूरा करते हैं, तो ऐसे विपत्तियों से हम लोग घिरे रहते हैं। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहता, क्योंकि सत्य उसमें है ही ना नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। वह झूठा है और झूठ का पिता है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो भी अगर जान जाइए बाइबल क्या हमें कहती है, झूठ का पिता कौन है? शैतान है। हमें फिर शैतान चलाता है। जब हम झूठ बोलना शुरू करते हैं तो झूठ पर झूठ फिर शुरू आ जाएगा। एक बात को छिपाने के लिए हम लोग फिर 100 झूठ बोलेंगे तो भी वो छिप नहीं आ पाता है। धोखेबाज है कौन? शैतान।
वह धोखेबाज है। प्रकाशित वाक्य 12:9। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। देखिए बाइबल हमें क्या सिखाती है। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो आदम के वाटिका में आदम के पास गया था, और जो वही पुराना सांप जो यीशु मसीह के परीक्षा के समय यीशु मसीह के पास आ गया था, वही सांप जो इब्लीस भी कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला। बाइबल क्या कहते हैं? सारे संसार का भरमाने वाला है। अगर हम भरम जाते हैं, ये काम है शैतान का। शैतान हमें भरमाता है और हम गिर आ जाते हैं। और बाइबल कहती है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। अब वो स्वर्ग में नहीं है, वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया। इसलिए हम लोग भी रहते हैं पृथ्वी पर और हमें आकर वो भरमाना चाहता है और कितने को भरमा भी दिया है। लेकिन हमको हफ्ता में एक दिन समय मिलता है और हम लोग अपना भाड़ा किराया नुकसान करके 100, 200, 400 जो भी लगता है हम आते हैं प्रभु के पास। अगर हम अपना इतना नुकसान करके आते हैं प्रभु के पास में, यदि हमने प्रभु के जैसा नहीं बना, आशीष नहीं पाया, चंगा नहीं हुआ, तो क्या फिर क्या फायदा है? क्या फायदा है? फिर सब नुकसान आ जाएगा। इसलिए देखिए, जब हम लोग सब कुछ छोड़कर प्रभु के पास आए हैं, या फिर अपना काम धंधा नौकरी बिजनेस छोड़कर हम प्रभु के पास आए हैं, तो आशीष को प्राप्त करें, हम प्रभु के जैसा बने और परमेश्वर की महिमा करें। शैतान के कितना धोखेबाज है जो पूरे संसार को भरमा कर रखा है। और आज हम अच्छे तरीके से किसी का बात मान लेते हैं और शैतान के बहकाव में पड़कर हम इतने अच्छे प्रभु को छोड़ा देते हैं। अगला हेडिंग देखिए, शैतान की पदवियाँ। अगला शैतान का चरित्र था। अगला हेडिंग है शैतान की पदवियाँ। देखिए, शैतान भी अपने समझ में कितना अच्छा है। जैसे आज हम लोग कहते हैं कि हमारा यीशु मसीह इतना अच्छा है, महान है, सुंदर है, सबसे बड़ा है, सबसे सामर्थी है। लेकिन जो लोग शैतान को मानते हैं, वो लोग भी यही बात कहते हैं, हमारा भगवान सुंदर है, सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है, वो सबका प्रभु है। वो भी लोग वही कहते हैं। जो हम कहते हैं वो बात वो लोग भी कहते हैं। लेकिन फ़र्क यह है, हमारे अंदर ईमानदारी सच्चाई होती है, उनके अंदर दुष्टता होता है। हमारे पास सहनशीलता होता है, नम्रता होता है, उनके पास घमंड होता है, उबल आ जाते हैं। ये पहचान होती है उन लोगों का। पहला पॉइंट है, वह प्रकाश का स्वर्गदूत है। सोचिए, कौन? शैतान। शैतान भी कम नहीं है।
परमेश्वर भी आत्मा है और शैतान भी आत्मा है। फर्क बस ये है, वह दुष्ट आत्मा है और ये पवित्र आत्मा है। केवल दुष्टता से और पवित्रता से मेल नहीं खाता है। अगर हमारे समाज में, हमारे घर में यदि पवित्रता है तो शैतान का मेल नहीं आ खाएगा। अगर हमारे घर में दुष्टता है तो शैतान का मेल आ खाएगा। और इसी दुष्टता में हमारे घर में, हमारे परिवार में शैतान हम सबको बांध रखा है। लड़कों को बांध रखा है, लड़कियों को बांध रखा है, जो लोग अच्छे अच्छे उनको भी बांध रखा है। और आज हम गिर आ जाते हैं। इसके चलते हम पर कभर आकर के हमको परमेश्वर से दूर करता है। दूसरा कुरिन्थियों 11:13-15। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि इसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, नकल करने में शैतान तेज है। नकल करने में शैतान तेज है। अब सोचिए, आज हम अगर प्रभु के साथ में छल करते हैं तो हाँ, हमारा दशा फिर कैसा होगा फिर। ये सामर्थ है, आज है कल निकल आ जाएगा। सामर्थ हमारे नम्रता और दीनता के ऊपर टिकता है और पवित्रता के ऊपर। अगर हमने घमंड किया, मन में अनर्थ बात सोचा, सामर्थ्य चल जाएगा। लेकिन यह परमेश्वर का ज्ञान अनंत काल तक रहता है। ये ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है। शैतान यदि हारा है तो परमेश्वर के ज्ञान से हारा है। उस समय इस मसीह परमेश्वर के ज्ञान से उसको जवाब दिया था। इसलिए हमें वचन सुनना बहुत ज़रूरी है और मेरे अंदर परमेश्वर का वचन भी होना बहुत ज़रूरी है। वो कहता है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे हमारे समान, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का प्रतिरूप ज़्यादा धरने वाले हैं। जो लोग अच्छे नहीं हैं, जिनका विचार अच्छा नहीं है, जिनका स्वभाव अच्छा नहीं है, जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु का काम करते हैं। उन लोग प्रभु का काम करते हैं, लेकिन अपने विचार को, अपने स्वभाव को, अपने रहन सहन को, अपने चाल चलन को झूठे न हम समझे। वो कहता है, ऐसे लोग झूठे प्रेरित, परंतु जो मैं करता हूँ वही करता रहूँगा कि जो लोग दाव ढूंढते हैं उन्हें मैं दाव पाने न दूँ, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान न ठहरे। शैतान हर पल चाहता, हर क्षण चाहता है कि लोग हमारे समान न ठहरे। वो दाव ढूंढता हमारे अंदर, किस दाव में पटकाएंगे और ये कहाँ पर गिरेंगे। जवान लड़कों को और जवान लड़कियों को कहाँ गिराना है, वहाँ पर गिराता है। जवान औरतों को, जवान आदमियों को कहाँ गिराना है, वहाँ पर गिरा देता है। बुजुर्गों को कहाँ गिराना है, वहाँ पर गिरा देता है। क्योंकि देखिए, शैतान भरमाना चाहता है। कुछ लोग भरम आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं भरमते हैं। यही हमारे अंदर परमेश्वर की एक पहचान है कि हम भरमाए नहीं आ जाते हैं। तो यह है परमेश्वर का अनुग्रह है। और परमेश्वर वो क्या क्या कहता है
इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं। शैतान के सेवक भी यदि हमारे जैसा प्रभु के संतों के जैसा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोग धर आ सकते हैं और धर कर हमको बहका आ सकते हैं और हम लोग बहक आ सकते हैं। लेकिन अब ये हमारे ज्ञान की बात है कि हमारे पास कितना ज्ञान है। क्या हम उनके बहकाव में आ जाते हैं? क्या हम बहक आ जाते हैं या हम प्रभु में स्थिर हैं? यदि हम स्थिर हैं तो फिर शैतान हमारा कुछ नहीं करेगा। यदि हम स्थिर नहीं हैं तो शैतान बहुत कुछ आकर आ सकता है। परंतु उसका अंत उसके कामों के अनुसार होगा। बाइबल कहती है मसीह के संतों का और शैतान के संतों का उनके कामों के अनुसार अंत होगा। करा लीजिए मनमानी, लेकिन जब अंत होगा, जब न्याय होगा तो आपका काम देखा जाएगा और परमेश्वर का काम देखा जाएगा। शैतान के लोगों का काम देखा जाएगा और परमेश्वर के लोगों का काम देखा जाएगा। अगला है, वह गरजता हुआ सिंह है। सोचिए, शैतान गरजता हुआ सिंह है। पहला पतरस 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान का ध्यान देखिए हर समय हमारे ऊपर होता है और वो हर पल चाहता है, वो हमसे जलता है, हम पर क्रोधित होता है, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके हाथों से हमें छुड़ा लिया है, नहीं है। लेकिन आज प्रभु ने हमको ऐसा करीब कर दिया है, ऐसा करीब कर दिया कि मैं रात दिन अब शैतान को ही और प्रभु को देखता हूँ। जिसके घर जाता हूँ शैतान आएगा और प्रभु रहेगा वहाँ पर। तो ये परमेश्वर की कृपा और दया है कि हम आज प्रभु में हम लोग अच्छे चल रहे हैं। उनकी महिमा है, उनकी मर्जी है और उनके चलते आज इतने लोग अच्छे हैं, कुशल से हैं, लोग आशीर्वाद पा रहे हैं। सबका काम धाम नौकरी चाकरी जो भी है सब पर वो आशीर्वाद देता है, वो देता है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, केवल प्रभु करता है। इसलिए हम सबका विश्वास प्रभु पर इतना अच्छा हो ताकि परमेश्वर की महिमा हम लोग के जीवन से होता रहे। वो कहता है सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो और जागते रहो। ये हमारा सोच है और आज अंतर है ये कि हमारे पास कौन सा गुण है, कौन सी पदवियां हैं और हम कैसे सोचते हैं। वो कहता है सचेत हो और जागते रहो। सचेत हो अपने होश हवास में और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। हर समय आपको फाड़ खाएगा या आपके बच्चों को फाड़ खाएगा या आपके पत्नी को फाड़ खाएगा या आपके बेटा को फाड़ खाएगा या आपके बहू को फाड़ खाएगा। अगर आपका बेटा सचेत नहीं है या आपकी बेटी सचेत नहीं है या आपकी पत्नी सचेत नहीं है या आपकी बहू सचेत नहीं है, परिवार में किसी को तो पाएगा फाड़ खाएगा। इसके चलते आप परेशान होंगे। तो हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों का मजबूती और विश्वास कितना है हम लोग देख सकते हैं। शैतान देखिए प्रभु के कार्य में रोकता है, बाधा डालता है। आपके घर का भी शैतान ध्यान दीजिए, जो इतने साल से
आपका कमाई खाया है, इतना जल्दी आपको नहीं छोड़ता है। छोड़ता है कब? जब आपका अंदर के हिम्मत और साहस, आपके अंदर गुण और व्यवहार और परमेश्वर के वचन को देखता है। आपने बाइबल में पढ़ा है, जब यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में जा आ रहा था, तो बाइबल कहती है वहाँ पर एक पागल था, जिनमें शैतान का सेना समाया था। और बाइबल कहती है लोग वो अपने आप को मारता था, घायल करता था और लहू लुहान हो आ जाता था। वो अपने आप को केवल मारता था। लेकिन अचानक वो रास्ते में सब लोग डरते थे आ जाने में, यहाँ तक कि वो रास्ता का लोग छोड़ दिए थे। उस रास्ते से कोई नहीं आ जाता था, रातों दिन चिल्लाता था। अचानक में यीशु मसीह एक दिन कहे कि चलो हम लोग इस रास्ते से चलेंगे। अब चेलों को पता था कि यहाँ पर एक शैतान रहता है, एक मनुष्य है जो लोगों को मारता है। चेले लोगों का अंदर से लगल बीपी हाई हो गए, पसीना छूटा लगल कि आज हमन का जान जो जोखिम में पड़ल। इनके पता ना आ चलत ये क्या रहूँ जात। लेकिन देखिए चेला लोग उनके प्रभु के साथ रहते हुए नहीं समझ पाए कि यह प्रभु है। चेले लोगों को भी देखिए इस मसीह के साथ इतने दिन घूमे, लेकिन उन लोग समझ नहीं पाए कि ये सच में प्रभु है। और जब वो रास्ते से चल रहे थे, लोगों ने कहा भी रास्ता खराब है इधर का, लेकिन ये इस मसीह अनसुनी किया, किसी का नहीं सुना, क्योंकि उस मनुष्य को चंगा करना था प्रभु को। इसलिए वो चलता आ गया। और शैतान का जब इस मसीह दूर था तभी दौड़ कर आया इस मसीह के पास। चेला नम कहाँ गए यार, आ रहा है अब हम लोग के तरफ में। चेला नम हिल गए, पसीना छूटने लगा, वो दौड़ कर आ रहा है हमारे पास। लेकिन उसको पता नहीं था कि वो आ रहा है प्रभु के पांव गिरने आ रहा है, क्षमा मांगने आ रहा है। और आया प्रभु के पैरों पर गिर कर पड़ा, कहा प्रभु हमें कष्ट मत दीजिए, अगर हमें निकालना चाहते हैं तो देखिए वो पहाड़ पर सुअर का झुंड चरा रहा है, उसी में हमको भेज दीजिए। और सुअर बाइबल कहती है करीब 2000 का झुंड था। और ये शैतान का सेना के पास जितने थे सब जाकर सुअर में समा गया। सुअर जब शैतान समाया वो सब अनहुआ गई, उस पहाड़ पर से नीचे नदी था, सब के सब गिर कर मर गई। यह है देखिए परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर की दया है। आज्ञा न मानने वालों के अंदर वो काम करता है कौन? शैतान। अगर हम आज्ञा नहीं मानते हैं तो हम लोग के जीवन में वो काम करेगा। अगला देखें, वह अंधकार की शक्ति है। कुलसियों 1:13, वह अंधकार की शक्ति है। ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसी ने हमें, कौन? प्रभु यीशु ने। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ा कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। अब हम अंधकार के, जो शैतान जो हाकिम है अंधकार का, उसके हाथों से हम लोग छूट गए हैं। अब हम लोग उसके बस में ना जाएं। कोशिश हम लोग करें
कि उसके बस में हम लोग न जाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। 14:30। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। देखिए बाइबल हमें क्या कहती है। मैं अब तुम्हारे साथ बातें न करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। वो शैतान का अगर देखा जाए तो हम पर अधिकार नहीं है, लेकिन संसार का वो अराज्य कुमार है। वो अगला देखें, वह संसार का ईश्वर है। वह संसार का ईश्वर है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। देखिए संसार का ईश्वर है वो शैतान, और हमको इसलिए भरमाता है ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य न पाऊँ, उनका ज्ञान न पाऊँ, उनके साथ स्थिर न रहूं, उनके कामों में आगे ना आ बढ़ूं। ये शैतान का प्लान है। आज देश में लोग अपनी इच्छा से चलना चाहते हैं। हम प्रभु से पूछें कि हम या सही करें या गलत करें, कोई भी एक कदम उठाने से या पहले, चाहे हमने अच्छा कदम उठाया हो चाहे बुरा, पहले एक बार हम प्रभु से पूछ लें, प्रार्थना कर लें कि हम एक काम करने जा रहे हैं, ठीक है या नहीं ठीक है, आपकी क्या राय है। तो प्रभु आपको दर्शन से बातें करेगा, ठीक है या नहीं, हाँ ठीक है। वह अथाह कुंड का राजा है। प्रकाशित वाक्य 9:11। वह अथाह कुंड का राजा है, यानी कि नरक का राजा वह है। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुलयोन है। देखिए अथाह कुंड का दूत उनका राजा था, जिसे हम लोग नरक का कहते हैं। लोग देखते हैं चमत्कार में, जब आत्माएं नरक में जाती है तो क्या हाल होता है। इसलिए हम देखें कि जिंदे भर में कैसी स्थिति होती है। वही पीड़ा वही दर्द जब हम मर जाते हैं, हमारी आत्मा को इतना ही कष्ट होता है जितना यहाँ पर होता है। उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में, देखिए उसका नाम यूनानी या उसमें मतलब नहीं है, लेकिन हम अगर देखा जाए वह अथाह कुंड का राजा है वो। इसलिए नरक में हम अगर जाते हैं तो हमारा राजा शैतान है। आज्ञा हम तोड़ते हैं, हमारा राजा शैतान है। हम उनके बातों पर नहीं स्थिर हैं, नहीं चलते हैं, तो हमारा राजा शैतान है। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु को हम वचन देते हैं, जब तक श्वास रहेगा तब तक मैं गद्दारी नहीं करूँगा। अगर हम गद्दारी करते हैं तो अथाह कुंड में आ जाते हैं, चाहे हम पास्टर हों, चाहे विश्वासी हों, चाहे लीडर हों। हमें देखना है प्रभु के बातों को कि प्रभु में हम कितने अच्छे हैं। चलिए अगला वचन अगले इतवार को